आज है 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छात्रवृत्ति में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। एमपी में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी रोकने के लिए राज्य सरकार ने मंत्री विजय शाह, संपत्ति आउई के इंदर सिंह परिमार, राव उदय प्रताप सिंह समेत कुल 7 मंत्रियों की कमेटी बनाई। इसमें छात्रवृत्ति में छात्रों को बराबर राशि दिए जाने की सिफारिश होगी। चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस और पीएस भी कमेटी में सदस्य होंगी। ये कमेटी छात्रावास खोलने के लिए भी सीएम को सुझाव देगी। ओलावृष्टि का मुआवजा पाने दर दर भटक रहे अन्नदाता कलेक्ट्रेट पहुंचे, कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम देवलपुर और मौकच के सैकड़ों किसान 5 माह बीत जाने के बाद भी ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसान का मुआवजा पाने दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जब किसानों की कमी नहीं सुनी पड़ी तो अन्नदाता किसान पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। ई बसेस को खड़ा करने के लिए 120 करोड़ रुपए से 6 शहरों में बनेंगे डिपो। प्रदेश के 6 शहरों में जल्द ही 552 ई बसेस का संचालन शुरू किया जाएगा। पहले फेज में 442 ई बसेस आएंगी। निकायों में इन बसेस को खड़ा करने के लिए 120 करोड़ की लागत से डिपो बनाए जाएंगे। 50 ई बसेस के लिए 2.5 एकड़ भूमि पर एक डिपो बनाया जाना है। इंदौर उज्जैन वंदे मेट्रो के स्पेशल कोच का डिजाइन हो रहा तैयार। सिंगल्स 2028 के पहले इंदौर उज्जैन मेट्रो वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सिंगल्स के दौरान लाखों यात्रियों को ट्रेन की सुविधा मिल सके। ये ट्रेन वर्तमान में मौजूदा पटरियों पर ही दौड़ेगी। इसके डब्बे विशेष रूप से डिजाइन किए जा रहे हैं। 23 सितंबर से 10 जिलों में कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट, 7,411 पदों पर हो रही है भर्ती। प्रदेश में पुलिस आरक्षकों की 7,411 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आगामी 23 सितंबर से प्रारंभ होकर 9 नवंबर तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2023 में 12 अगस्त से 12 सितंबर के बीच कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम गत 7 मार्च को जारी कर दिए गए थे। लेकिन पहले चुनाव आचार संहिता और अब वर्षा के चलते पीपीटी अभी नहीं कराई जा रही। बिजली बिल नहीं भरने पर रद्द होंगे बंदूक के लाइसेंस। मुरैना में बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के बंदूक के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बिजली कंपनी महाप्रबंधक से बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची मांगी है। बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने, बैंक खाते सीज कराने, जिला बदर, बाउंड ओवर जैसी कार्रवाई की तैयारी है। बकायेदारों के नाम की लिस्ट टांगी जा रही है, जिनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। एमपीपीएससी के 13% रिजल्ट होल्ड, सरकार पर 50,000 का जुर्माना। एमपीपीएससी के साल 2019 और 20 की परीक्षा के 13% छात्रों का रिजल्ट रोकने के मामले को एचसी ने गंभीरता से लेते हुए सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस अधिकारी ने इस तरह की लापरवाही बरती, कास्ट की राशि उसी से वसूल की जाए। अल्लाहू अकबर कहने वाले, खुद को भगवान कहने वाले संतों पर कार्रवाई होगी। उज्जैन पहुंचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने खुद को भगवान बताने वाले साधु संतों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आजकल हर कोई खुद को भगवान कह रहा है। ऐसे संतों पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। प्रयागराज के कुंभ में ऐसे व्यक्तियों को भूमि नहीं दी जाएगी। मन से अल्लाहू अकबर कहना, नमाज पढ़ना उचित नहीं है। ऐसे संतों को चिन्हित किया जाएगा जो सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर से ही शुरू हो जाता है जहर घोलने का काम। दिग्विजय सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर की आड़ में आरएसएस पर निशाना साधा। दिग्विजय ने आरोप लगाया था कि शिशु मंदिर से ही जहर घोलने का काम शुरू होता है। आरएसएस से जुड़े संगठन माइंड गेम खेलते हैं। जबलपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में दिग्गी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को आरएसएस के खिलाफ लड़ाई में जीत का मंत्र दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि संघ और संगठन से जीतना है तो उनकी तरह ही काम करना होगा। मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें। अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में मानसून द्रोणिका मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। अलग अलग स्थानों पर 4 अन्य मौसम प्रणालियां भी मौजूद हैं। इस वजह से प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी। शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। उसके असर से अगले कुछ दिन बाद प्रदेश में अच्छी वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। एमपी के बाग में देश का पहला यूनेस्को जियो पार्क विज्ञानियों ने किया दौरा।
धार जिले में स्थित डायनासोर की धरती पर नेशनल डायनासोर पार्क को यूनेस्को जियो पार्क के रूप में विकसित करने के लिए बुधवार को विशेषज्ञों ने दौरा किया। लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंसेज के विज्ञानियों ने इको टूरिज्म बोर्ड की सीईओ, कलेक्टर व मुख्य वन संरक्षक के साथ बाग क्षेत्र में जियो हेरिटेज से जुड़ी अलग अलग साइट्स को देखा। 2 साल से सीआईएसएफ में चयनित युवाओं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए चयनित युवाओं के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में विलंब को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई। 2 वर्ष पहले अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजे गए थे, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसी तरह 13 मामले चरित्र सत्यापन के लंबित हैं, जबकि इसके लिए केंद्र सरकार ने 1 माह की अवधि निर्धारित की है। जंगल में मिला तेंदुए का शव, वन विभाग अंजाम। एमपी में बुरहानपुर के वन परिक्षेत्र नावरा में तेंदुए का शव मिला है। मवेशियों को चराने गए ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। ग्राम नया खेड़ा में मवेशियां चराने गए ग्रामीणों को जंगल में मृत अवस्था में तेंदुआ मिला। तेंदुए के मरने का कारण अभी भी अज्ञात बना हुआ है। घटना की जानकारी अभी तक वन विभाग के अधिकारियों को नहीं लगी। तेंदुए का शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सरकार के 100 दिन में सभी मंत्रालयों को एक परियोजना लागू करने का आदेश। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के शीर्ष नौकरशाहों को निर्देश दिया गया कि वे एक ऐसे प्रभावशाली परियोजनाओं की पहचान करें जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में लागू किया जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी सचिवों को भेजे पत्र में ये भी कहा कि मंत्रालयों और विभागों को अपनी नीतियों और योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में संपूर्ण सरकार के नजरिए को अपनाना होगा। मेडिकल अस्पताल से भागा कैदी हथकड़ी के साथ हुआ फरार। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल अस्पताल से कैदी फरार हो गया। नर्मदापुरम निवासी मोइन पिता सलीम 1 माह से भर्ती था। उसके शरीर में छाले थे और 6 माह से लकवा की एक्टिंग कर रहा था। कैदी को प्राथमिक उपचार के बाद पैरालिसिस की शिकायत होने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां से आज वो पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिसकर्मी कैदी की तलाश में जुट गए हैं। महाकाल की सवारी में ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। 2200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। श्रावण माह की शुरुआत सोमवार से हो रही है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी। पुलिस ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। सवारी में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। 2200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस व स्मार्ट सिटी के अलावा 150 और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब महिला गाइड टूरिस्ट को देंगी जबलपुर के पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी। मध्य प्रदेश में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण की योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में महिलाओं को टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहली बार जबलपुर में 11 महिला टूरिस्ट गाइड रजिस्टर्ड की गईं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की जिला समन्वयक दीप्ति ठाकुर बोली, महिला गाइड की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की है। पागल कुत्ते का आतंक, 2 दिन में 19 लोगों को काटा। बड़वानी के कल्याणपुरा मार्ग के आसपास चूना भट्टी मोहल्ले में एक पागल हो चुके कुत्ते ने आतंक मचा दिया। डॉग ने 2 दिनों में 19 लोगों को काट लिया है। उसके आतंक से परेशान चूना भट्टी के लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ नहीं पाए। कुत्ते के काटने के बाद लोग एंटी रेबीज लगवाने अस्पताल पहुंचे। कुछ लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। समुद्र में डूबा जहाज, 13 भारतीय समेत 16 क्रू मेंबर्स लापता। ओमान के पास समुद्र में लगभग 117 मीटर लंबा तेल का जहाज डूब गया। इस जहाज पर कुल 16 लोग सवार थे, जिनमें से 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई नागरिक हैं। सभी लापता हैं। बताया जा रहा है कि ये जहाज यमन की ओर जा रहा था, तभी दुक्म बंदरगाह के पास पलट गया। समुद्री सुरक्षा केंद्र ने बताया कि राहत बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश के मुताबिक छानबीन शुरू कर दी गई है। इस बार खास होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025। रोजगार को बढ़ावा देने वाला पोर्टल लॉन्च होगा। इस बार मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन राजधानी भोपाल में 7 और 8 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार का आयोजन मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए तैयार थीम पर आधारित होगा। समिट से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति को भी संशोधित किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान को पीएम नरेंद्र मोदी ने सौंपी एक और बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान में मोदी कैबिनेट में 2 अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली में एक बार फिर से कद बढ़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से
शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। शिवराज सिंह चौहान को नीति आयोग में जगह दी गई और उन्हें नीति आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है। 2 से 12 अगस्त तक होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा, फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 2 अगस्त से 12 अगस्त के बीच होने जा रही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का शेड्यूल भारतीय सेना ने जारी कर दिया। ग्वालियर के दिव्यांग खेल स्टेडियम में शारीरिक परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा में ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, सागर, निवाड़ी के अभ्यर्थी भाग लेंगे। शिक्षा के मंदिर में मासूमों से छुआछूत, क्लास में बच्चों को जाति के हिसाब से बिठाते हैं टीचर। जिले के अजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत के देवपुर प्राथमिक स्कूल में अजीब सा मामला सामने आया। यहां प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं के साथ जातिगत भेदभाव करना और उन्हें जाति के हिसाब से स्कूल में अलग अलग बैठाया जाता है। इसके अलावा बच्चों से झाड़ू लगाना, शौचालय साफ कराने के साथ साथ मध्याह्न भोजन में भी भेदभाव होता है। पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिष्टा के देवपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सीताराम अहिरवार का मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा राजस्व महाअभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। किसानों और आमजन की सहूलियत के लिए पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अभियान के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जाएगा। इसरो के सहयोग से एमपी के सभी संभागों में लगेंगे विज्ञान मेले। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को विज्ञान के विभिन्न आयामों से अवगत कराने के लिए इसरो के सहयोग से अगस्त माह में प्रदेश को सभी संभागों में मेलों का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया जाएगा। खास बात यह है कि इन मेलों में इसरो की स्पेस ऑन व्हील्स बसेस भी मौजूद रहेंगी, जो इसरो की तकनीक का प्रदर्शन करेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।